नमस्कार। भारत बहुत तेजी से अपनी नौसेना शक्ति को बढ़ा रहा है। उसे पता है कि हिंद महासागर में आने वाले समय में चीन और अमेरिका जैसे देश उसे ज़्यादा टक्कर देंगे और इसलिए खासकर चीन का बढ़ता हुआ जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2025-25 में केवल भारत ने 5 या तो युद्धपोत, या तो फ्रीगेट, या तो सबमरीन यानी पनडुब्बी का निर्माण कर दिया। यह बताता है भारत के उस विजन को कि भारत आखिर अपने नौसेना शक्ति को कितनी प्रायोरिटी पर रखता है, कितनी प्रमुखता पर रखता है, केवल हवाई शक्ति पर नहीं। और आज का खबर इन सब में सबसे ऊपर है। खबर यह है कि भारत दुनिया का सबसे खतरनाक और घातक युद्धपोत बना रहा है, यानी डिस्ट्रॉयर, और यह बनेगा प्रोजेक्ट 18 के अंतर्गत, जिसको P-18 कहा जा रहा है। क्या है पूरी बात, जरा इसको समझिए। और इस पर काम शुरू हो चुका है। माना जाता है कि 2040 से 2070 तक ये रीढ़ की हड्डी रहेगा पूरे भारत के नौसेना का। यदि कहा जाए एक तरह से पूरे कैरियर बैटल ग्रुप का यह नेतृत्व करेगा। एयरक्राफ्ट कैरियर हो चाहे फ्रीगेट हो जो छोटा होता है, उन सब में यह सबसे आगे होगा। आप इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि यह कितने हथियारों को लेकर के चलेगा। आप इससे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, अभी जो हमारे पास में अत्याधुनिक डिस्ट्रॉयर यानी युद्धपोत हैं, वह विशाखापट्टनम श्रेणी के हैं या तो कलकत्ता श्रेणी के हैं। इसमें 32 से लेकर 48 मिसाइल तक आ सकते हैं। विश्व में कुछ आधुनिक युद्धपोत की बात करें जो अत्याधुनिक है, जैसे मान लेते हैं टाइप 055, ये चाइना का है। ये 112 मिसाइल को ले जा सकता है। सोचिए हम कितने पीछे हैं। वहीं जो ब्रुकेल फ्लाइट 3 है, ब्रुकेल फ्लाइट 3 यूएस का है, ये लगभग 96 मिसाइल को एक साथ ले जा सकता है। लेकिन हम जो प्रोजेक्ट 18 के तहत, P-18 के तहत जो डिस्ट्रॉयर यानी युद्धपोत बनाने वाले हैं, उसका मानना है 144 मिसाइल यह एक साथ ले जा सकता है। यानी कुछ लोगों का मानना है कि यह युद्धपोत कम होगा साइज में। यह युद्ध कहने का तो युद्धपोत होगा, लेकिन साइज में यह क्रूज के समान होगा। यहां तक बातें कही जा रही है कि साइज में यह क्रूज के समान होगा। और यही है P-18, जिसे कहा जाता है नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर, यानी अगली पीढ़ी का युद्धपोत जो भारत बना रहा है। क्या है पूरी खासियत, जरा इसको भी समझिए। यह युद्धपोत केवल यह नहीं है कि केवल मिसाइल को लेकर के चलेगा, यह अपने साथ कई चीजों को लेकर के चलेगा। जैसे इसके पास में कुशा एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जो भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 जो भारत ने रसिया से लिया है, वैसा ही एक एयर डिफेंस सिस्टम भारत खुद बना रहा है। और माना जा रहा है कि इसमें यह रहेगा, और जिसकी मारक क्षमता मानी जा रही है जब वही बनेगा 350 किलोमीटर तक मारक क्षमता होगी। मतलब उस क्षेत्र में जब यह चल रहा हो, इसके इर्द गिर्द में जो मिसाइल या यदि कोई एयरक्राफ्ट आता है, हवाई जहाज आता है, तो 350 किलोमीटर दूर तक यह उसको मार गिरा सकता है। साथ ही इसमें एक्सटेंडेड वर्जन, अगली पीढ़ी का ब्रह्मोस होगा, जो माना जाता है 1500 किलोमीटर तक का होगा। फिर माना जा रहा है इसमें ब्रह्मोस 2, जिस पर भारत काम कर रहा है, जो हाइपरसोनिक होगा, जिसकी गति 7 से लेकर 8 मैक तक की होगी, वह भी इसमें होगा। और इसमें समुद्र से छोड़े जाने वाला मिसाइल, अंदर से छोड़ने जाने वाला मिसाइल, जिसको आप टारपीडो कहते हैं, वह मिसाइल भी होगा, जो छुपे हुए पनडुब्बियों का भी पता लगा करके उसको खत्म कर सकता है। अब आप सोच सकते हैं भारत का विजन कैसा है। मतलब कुल मिलाकर के भारत अपने हिंद महासागर को और अपनी शक्ति को लगातार हिंद महासागर में बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, और यह इसमें मास्टर स्ट्रोक होगा। इस बात को भी समझे, प्रोजेक्ट 18 ये केवल ऐसा नहीं है कि इसमें मिसाइल होगा, ब्रह्मोस, ये इसमें लेजर शक्ति भी होगी और हाइपरसोनिक शक्ति तो होगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ब्रह्मोस 2 जो बनने वाला है, अभी बना नहीं है, भारत इस पर बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। और कुछ समझिए, देखिए यहां पर इस बात को भी समझना होगा आज आपको कि जब हम बात कर रहे हैं P-18 के तहत जो बनेगा विश्व का सबसे खतरनाक माने जाने वाला युद्धपोत, वह डिस्ट्रॉयर है, एक जिसे आप युद्धपोत कहते हैं।
इसमें आप इस बात को समझें, जो विमान वाहक पोत होता है जिसको आप एयरक्राफ्ट कैरियर कहते से, हम लोग का विशाखापत्तनम है, जो सॉरी हम लोगों का जो विक्रमादित्य है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर जिसके ऊपर में आप देखते नहीं जहाज वगैरह बहुत सारी उड़ती हैं, वो सबसे बड़ा होता है। यदि आप उससे जो छोटा रेंज का होता है उसे युद्धपोत कहा जाता है। सच्चाई यह है, विमान वाहक पोत जब चलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर तो उसके इर्द गिर्द सबसे पहला जो होता है डिस्ट्रॉयर ही होता है, और उसके बाद डिस्ट्रॉयर से छोटा फ्रीगेट होता है, और फ्रीगेट से छोटा एक तरह से कॉर्वेट होता है, जो एक गश्ती पोत टाइप का होता है तटवर्ती क्षेत्रों में। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं भारत ये बना रहा है, और हमारे पास में क्या है, विशाखापत्तनम या कलकत्ता श्रेणी के जो बहुत कम मिसाइल को लेकर के जा सकते हैं। थोड़ा और जरा डीप में इसको समझें, आखिर यह इतना भयावह, इतना भयानक या बड़ी बात क्यों है, जरा समझिए। विशाखापत्तनम क्लास का जो हमारा डिस्ट्रॉयर है, जो युद्धपोत है, वह केवल 74 टन का है। कलकत्ता का जो है, कलकत्ता क्लास यानी कलकत्ता श्रेणी का जो हमारे पास में जितने भी युद्धपोत है वो 7500 टन का है। लेकिन जो प्रोजेक्ट 18 यानी P18 के तहत में युद्धपोत बनेगा, अब आप सोच सकते हैं, माना जा रहा है 11,000 से लेकर 13,000 टन तक का होगा, लगभग डबल। अब आप सोच सकते हैं जब ये डबल होगा तो ये क्या क्या अपने साथ में लेकर के चलेगा, जरा समझिए। केवल ये नहीं कि एक अधिक मिसाइल मतलब 144 मिसाइल, साथ ही साथ ये अधिक बिजली उत्पादन करेगा, और जब ये अधिक बिजली उत्पादन करेगा तो लेजर जबरदस्त काम करेगा। लेजर हथियार, क्योंकि लेजर हथियार बिना बिजली के संभव नहीं है, तो बड़ी बड़ी अधिक बिजली उत्पादन करेगा तो लेजर काम करेगा। भविष्य के सारे हथियार इसमें होंगे, ड्रोन नियंत्रण प्रणाली होगा, और माना जा रहा है अगले 30 से 40 वर्ष जब ये बन जाएगा तो अपग्रेड करने की जरूरत नहीं होगी। मतलब हम आगे ऐसा नहीं होगा कि इसका कोई प्रतिद्वंदी आ जाएगा। माना जा रहा है हम इतना शक्तिशाली पहले ही बना देंगे जो अगले 20-30 से 40 वर्ष तक काम कर सके, या इसको कोई जल्दी तोड़ न सके, इस पूरे के पूरे सिस्टम को। भारत आगे की सोच रहा है, जरा इस बात को समझिए। इसमें कुछ और बातें कही गई है। इसमें इलेक्ट्रिक प्रपोल्सन सिस्टम अपनाया जाएगा, IEP। इसमें क्या है जरा देखिए। परंपरागत जो आज का युद्धपोत होता है उसमें, या जहाज होता है उसमें क्या होता है, एक इंजन होता है। इंजन गियर बॉक्स से लगा होता है, और यह गियर बॉक्स प्रोपोलेंट यानी जो पीछे घूमने वाला उसको चलाता है, और इसके कारण से जहाज आगे होता जाता है। लेकिन जरा समझिए, इसमें शोर बहुत होता है। लेकिन जो ये नया सिस्टम है, इसमें क्या होगा, जो इंजन होगा वो एक जनरेटर को स्टार्ट करेगा। जनरेटर एकदम साइलेंट जनरेटर होगा, न कि गियर बॉक्स को। जनरेटर को स्टार्ट करेगा, और ये जनरेटर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। मतलब इंजन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा, जनरेटर चलेगा, और जनरेटर एक तरह से कहा जाए इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करेगा, और यही इलेक्ट्रिसिटी प्रोपेलेंट को घुमाएगा, यही इलेक्ट्रिसिटी लेजर बीम को चलाएगा, और यही इलेक्ट्रिसिटी रेडार के रूप में भी यहां पर काम आएगा। यानी सिंपल सी बात है, यहां पर जहां पर इंजन लगा हुआ और गियरबॉक्स है उसकी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा सारा काम किया जाएगा। और इससे क्या फायदा होगा, इसका आवाज बहुत कम हो जाएगा, साउंड। और जब ये साउंड कम हो जाएगा तो ये छिप करके कम से कम बहुत समय तक रह सकता है पनडुब्बियों से, क्योंकि पनडुब्बी बहुत आसानी से पता लगा लेते हैं किसको, डिस्ट्रॉयर को, युद्धपोत को, उसकी आवाज के कारण। लेकिन जब ये इलेक्ट्रिक की शक्ति से चलेगा तो ये नाना प्रकार की चीज़ों को शक्ति तो देगा ही, लेकिन साथ साथ इसके साउंड भी कम हो जाएंगे। यहां पर इस बात को भी समझें, इसमें हाई पावर रेडार भी लगा होगा और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होगा। लेकिन ये एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तब तक काम नहीं कर सकता है जब तक आप बड़ा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ना करें, और ये पुराने परंपरागत इंजन से नहीं हो सकता है, नया इंजन से जो इसमें लगाया जाएगा, IEP। अब जरा इसको बात को समझें, और भी कुछ चीजें जो इसे खास बनाती है। अभी तक चाहे वह कलकत्ता श्रेणी का हो या क्या कहता है विशाखापत्तनम श्रेणी के जितने भी हमारे युद्धपोत हैं, उसमें इजराइल की रेडार को अपनाया गया है, इजराइल की तकनीकी पर आधारित MF स्टार। लेकिन प्रोजेक्ट 18 पर जो भी हम लोग युद्धपोत बनाएंगे उसमें स्वदेशी रेडार बनाया जाएगा, और इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होगी। माना जाता है S बैंड AESA रेडार, इसका प्रयोग किया जाएगा, जो 500 किलोमीटर दूर तक लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। मतलब उतनी दूरी से आ रहे या उतनी दूरी पर कोई लक्ष्य हो उसको भी वो देख सकता है, उसको भी वो ट्रैक कर सकता है। इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होगी। आगे और भी जरा देखा जाए, लेजर वेपन इसमें लगाया गया है। आज के दौर में भविष्य का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बढ़ गया, चाहे वह ड्रोन
हो, ड्रोन अटैक हो, या झुंड में आ रहे ड्रोन हो, या कामकाजी ड्रोन हो। कामकाजी ड्रोन वो हुआ जो स्वयं अपने आप को मार करके अपने आप को भी समाप्त कर देता है और दुश्मन देश की ठिकानों को भी समाप्त कर देता है। मतलब आत्मघाती ड्रोन को कामकाजी ड्रोन कहा जाता है। तो चाहे वह साधारण ड्रोन हो, चाहे वह कामकाजी ड्रोन हो, आत्मघाती ड्रोन हो, और चाहे वह बहुत सस्ते अनमैन्ड व्हीकल हो, इन सबको समाप्त करने के लिए आपको सस्ता उपाय चाहिए, महंगा नहीं। इसके लिए आप मिसाइल नहीं खर्च कर सकते। इसलिए माना गया है कि इसमें 500 से लेकर 100 किलोवाट का लेजर वेपन होगा, जो दुश्मन के इन सब चीज़ों को या तो उसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को जला देगा या डिस्ट्रॉय कर देगा। आगे चलिए, लागत भी कम होगा। लेकिन और हाँ, एक बात ये आधुनिकता, इसकी आधुनिकता सिर्फ इसलिए नहीं है कि इसमें इतने सामान हैं, यह इतना ऑटोमेटिकली काम करेगा कि इसमें क्रू मेंबर की आवश्यकता भी कम होगी। माना जा रहा है प्रोजेक्ट 18 के तहत जो युद्धपोत बनेंगे उसमें 25 से लेकर 30% तक जो सदस्य लोगों की संख्या होती है वो कम लगेगी। क्यों? क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक चीज़ें बहुत सारी होंगी। इसका मतलब हुआ कम खर्च में ज़्यादा काम। आगे चलिए, कुछ लोग का मानना है और भारत सरकार का मानना है कि ये प्रोजेक्ट 2040 के आसपास ही इस प्रोजेक्ट के तहत में चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि 40 से 70 के बीच इसको रखा गया है इस श्रेणी के युद्धपोत को बनाना। हाँ, इसमें कोई एक युद्धपोत नहीं बनेगा, कई युद्धपोत बनेंगे, ये भी बात जान लीजिए आप। P-18 जो प्रोजेक्ट है उसके तहत जो युद्धपोत बनेगा उसकी संख्या ज़्यादा है। लेकिन तब तक भारत क्या करे? क्या विशाखापत्तनम श्रेणी के और कलकत्ता श्रेणी के ही युद्धपोत पर टिका रहे? जबकि चाइना का जो टाइप 055 है उसकी रेंज बहुत ज़्यादा होगी, 115 आसपास में मिसाइल है उसके पास, हमारे पास में 32-33 के आसपास में। तो माना जा रहा है कि भारत इसके बिहाफ में प्रोजेक्ट 15C पहले लॉन्च करेगा और विशाखापत्तनम श्रेणी के जो युद्धपोत है उसको थोड़ा सा अपग्रेड करके आगे बढ़ाएगा, तब तक जब तक प्रोजेक्ट 18 नहीं आता। चलिए, आपने इस बात को समझा। प्रोजेक्ट 18 यानी P-18 भारत का अगला लक्ष्य है और हिंद महासागर में भारत के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कदम। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के द्वारा। नमस्कार।